हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों, मैं आज लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी। तो क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी में हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी का मतलब होता है ये है क्या। यहाँ पे क्या करते हैं, हम बायो को दो शब्दों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, बायो को दो शब्दों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बायो अलग किए और लॉजी अलग किए हैं। तो यहाँ पे बायो का मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे जो लिविंग है वो कैसा है। लिविंग के हिंदी जो क्या होगा, सजीव होगा। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी जिसमें क्या हो, जान हो। या यहाँ पे लॉजी के मतलब क्या होगा, स्टडी करना। क्या होगा, स्टडी करना। और स्टडी के हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्ययन करना। क्या बोलते हैं, अध्ययन करना। यानी क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों के बारे में क्या करना, स्टडी करना। सजीवों के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान देना, अगर कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है, लॉजी शब्द आ रहा है, तब इसका मतलब क्या होगा, स्टडी करना यानी पढ़ना या अध्ययन करना। और यहाँ पे क्या है, बायो है। अब बायो के मतलब यहाँ पे क्या था, जीव था। क्या था, जीव था। तो जीवों के बारे में क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाते हैं, बायोलॉजी कहलाते हैं। क्या करते हैं, बायोलॉजी कहलाते हैं। तो करते क्या है कि बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है। बायोलॉजी को क्या करते हैं, दो शाखाओं में बांटा गया है। एक तो क्या है, एक है जूलॉजी और एक है क्या, बॉटनी। एक क्या है, जूलॉजी और एक क्या है, बॉटनी। क्या है, जूलॉजी और बॉटनी। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो जो जूलॉजी की हिंदी है वो क्या है, जंतु विज्ञान। क्या है, जंतु विज्ञान। और यहाँ पे जो बॉटनी है, बॉटनी की हिंदी क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। क्या होगा बच्चों, वनस्पति विज्ञान। क्या है, वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे क्या किए, बायो को दो शब्दों में तोड़े, यानी बायो को क्या करते हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, बायोलॉजी, एक क्या है, जूलॉजी है, और एक क्या है, वो बॉटनी है। यहाँ पे जो जूलॉजी है उसका हिंदी क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। और यहाँ पे जो बॉटनी है उसका हिंदी क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। यानी जो जूलॉजी होता है वो इसमें किसको स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। किसको, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। एनिमल्स की स्टडी को ही क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। किसको बोलेंगे, एनिमल्स की स्टडी को ही क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। यानी अध्ययन को, अध्ययन को क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे जो है इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में क्या करना, स्टडी करना, यानी कि पढ़ना या अध्ययन करना ही क्या कहलाते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाते हैं। यानी एनिमल्स के मतलब जंतुओं के बारे में क्या करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाते हैं। और यहाँ पे प्लांट्स के मतलब पेड़ और पौधों के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में, पेड़ और पौधों के बारे में क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाते हैं, बॉटनी कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो बॉटनी है, बॉटनी के वैज्ञानिक जो थे इनका अध्ययन अलग किया गया है, और जो जूलॉजी के वैज्ञानिक इनको अध्ययन अलग किए गए थे। तो जो बायोलॉजी की फादर हैं, बायोलॉजी के जो फादर हैं, यानी फादर हिंदी बोले तो फादर को क्या कहते हैं हिंदी में, पिता। और किसका पिता, बायोलॉजी के पिता। तो बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, अरास्तु को कहा जाता है। यानी कि जनक किसे कहा जाता है, अरास्तु कहा जाता है। और जूलॉजी के क्या कहा जाते हैं, अरास्तु ही कहा जाता है, अरास्तु को ही कहा जाता है। और यहाँ पे बॉटनी जो थे, बॉटनी का अध्ययन किसने किया था, बॉटनी का अध्ययन थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। किसने, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किए थे। यानी क्या करते हैं, यानी कि जो बायोलॉजी है, जो विज्ञान है, तो जीव विज्ञान होता क्या है, इसमें मतलब क्या होता क्या है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में या सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्या, बायोलॉजी।
यानी बायोलॉजी के फिर क्या करते हैं, बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांट दिया गया है, एक बॉटनी में बांट दिया और एक क्या करते हैं जूलॉजी में बांट दिया। तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, तब वो क्या है, जंतु विज्ञान है। और बॉटनी में क्या करते हैं, बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे क्या है, वनस्पति विज्ञान है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी के जनक हैं अरास्तु कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरास्तु कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक तथा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरास्तु कहा जाता है। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरास्तु साहब हैं, और बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस साहब हैं। तो बच्चों अब तो हमने यहाँ तक क्या बताया, बेसिक बताया। अब हम चैप्टर की बात करते हैं कि चैप्टर में है क्या। तो जो चैप्टर है वो है क्या, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों, सेल है। क्या है, सेल है। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई, क्या है, कोशिका। क्या है, कोशिका। तो बच्चे जो क्लास 9 के पहला चैप्टर है वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई या मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो होगा जीव होगा, यानी कोई भी जीव होगा, सबका अपना यूनिट है क्या, सेल। और जो सेल का यूनिट है वो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे जंतु हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, जंतु के ही एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि दोनों में क्या है, उनकी यूनिट स्ट्रक्चरल और क्या है, फंक्शनल। क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। यानी कि स्ट्रक्चरल को जो हिंदी बोलते हैं वो है संरचनात्मक। क्या है, संरचनात्मक। क्या है, संरचनात्मक। और जो फंक्शनल है, और फंक्शनल का जो हिंदी है उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। तो इसमें ये जो दोनों शब्द हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे एक शब्द क्या बोले, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी सजीव होना चाहिए। क्या, सजीव होना चाहिए। और सजीव अगर है तो सजीव में क्या करते हैं, सबका अपना क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है वो क्या है, सेल है। यानी सभी को सजीव का क्या है, अपना सेल होता है, और सेल क्या है, हमारे यूनिट है। यानी कि जो सेल है क्या है, हमारे जो सेल, हमारी जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या करते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। क्या करते हैं, कोशिकाओं के मिलकर बना हुआ। अब कोशिका क्या है, कोशिका जो बना है, कोशिका के प्रोडक्ट से बना है, यानी कोशिका के उत्पादों से बना है। तो ये शब्द ध्यान देना कि जो सेल है हमारे शरीर की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य की इकाई होती है। यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। तो सेल में दो शब्द मैंने बताया, क्या, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब उसकी संरचना कैसे है, फंक्शनल की मतलब जो उसकी वो कार्य कर रही, सेल कैसे कार्य कर रही, वो हमारे बॉडी क्या होगा, यूनिट हो गई सेल। यानी सेल को जो स्टडी है, सेल के स्टडी क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। यानी हिंदी में इसे कोशिका विज्ञान भी बोल सकते हैं या साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने क्या बताया था कि कहीं पे भी लॉजी शब्द आ जाए, कहीं पे भी लॉजी शब्द आ जाए, तब उसका मतलब क्या होगा,
यहाँ पे जूलॉजी शब्द आ रहा है इसका मतलब होगा क्या, स्टडी करना। और जो स्टडी का हिंदी है वो क्या है, अध्ययन है। क्या है, अध्ययन है। ठीक है। यहाँ पे जो साइटो है, साइटो का मतलब सेल, और जो सेल का हिंदी है वो क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। तो कोशिकाओं के बारे में या सेल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाते हैं, साइटोलॉजी कहलाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की शाखाएं हो गई किसकी, बायोलॉजी की शाखा है। किसको, कौन सा, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में बच्चों करते क्या है कि साइटोलॉजी में सिर्फ क्या करते हैं, सेलों का अध्ययन किया जाता है। और जब सेलों का अध्ययन करते हैं उस अध्ययन की क्रिया को ही, उस अध्ययन के क्रिया को ही क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। तो जो सेल है, जो कोशिका है, इन्होंने कोशिका को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने किए थे, ऑब्जर्व किए थे। क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे। ऑब्जर्व मतलब देखा, देखे थे। क्या किए थे, देखे थे। और कौन देखे थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किए थे, सबसे पहले कोशिका क्या किए थे, देखे थे। और वो कैसी कोशिका थी, लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी। लिविंग सेल थे। ठीक है, यानी कि जीवित कोशिका थी। ठीक है। और जो सेल की खोज है, डिस्कवर है। क्या, जो सेल की डिस्कवर है, यानी कोशिका की खोज है, डिस्कवर है। और डिस्कवर का श्रेय किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक का, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक का सेल की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ऑब्जर्व कौन किए थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और कहां पे ऑब्जर्व किए देखे थे, वो बैक्टीरिया में। कहां पे, बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया की हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवाणु बोले थे। जो सेल थे रॉबर्ट हुक ने किए थे वो क्या थे, कार्क सेल। क्या, कार्क सेल, यानी मधुमक्खी के छत्ते पर। तो बच्चे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो सेल होते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल, सेल होते हैं। तो सेल मैंने क्या बताया कि जो सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, सबका अपना यूनिट होगा। यानी क्या होगा, लाइफ की यूनिट होगा। और जो लाइफ की यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो सेल में क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य की क्या होती है, इकाई होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और सेल के अध्ययन के ही क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि साइटो के मतलब क्या होगा, सेल होगा यानी कोशिका होगा। और लॉजी के मतलब क्या होगा, स्टडी करना या अध्ययन करना। ठीक है। तो जो सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, देखे थे, वो एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे। अब कहाँ पे ऑब्जर्व किए, बैक्टीरिया में, यानी कि जीवाणु में देखे थे। और जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की ऑब्जर्व किए कौन, एंटोनी वाले। और जो डेथ सेल्स हैं वो कौन है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे, देखे थे। यानी कि पूरा खोज किसे कहा जाता है, श्रेय मतलब सेल का श्रेय, खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। अब क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी का है निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो हम बात करते क्या, जैसे क्या है, सेल है। जब कई सारे सेल्स आपस में मिले तब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। और जब कई टिश्यू आपस में मिले तब ऑर्गन का निर्माण हुआ। किसका हुआ, ऑर्गन का निर्माण हुआ। और जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिले तब क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। यानी जो सेल है, सेल का हिंदी क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है।
और टिश्यू क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक है। ऑर्गन हिंदी में क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे। और ऑर्गन सिस्टम के क्या बोलेंगे? अंग तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंग तंत्र बोलेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है, सेल का सॉरी हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ, क्या हुआ जब कई सारे सेल्स, क्या हुआ जब कई सारे सेल्स आपस में मिल गए तब किसका निर्माण हुआ? टिश्यू का निर्माण हुआ। और जब कई सारे टिश्यू आपस में मिले, जब कई सारे टिश्यू आपस में मिले तब किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन का हुआ। और जब कई सारे ऑर्गन्स मिले तब क्या हुआ? अंगतंत्र का निर्माण हुआ। जैसे क्या करते हैं कि हमारे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट है। और जब कई ईंट आपस में मिले तब किसका फॉर्मेशन हुआ? दीवार को। और जब कई दीवार आपस में मिले तब कमरा बना। क्या बना? कमरा बना। और जब कई कमरा को मिला दिए तब घर का निर्माण हुआ। तो बच्चों क्या है कि जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ उसी तरह हमारे घर का भी निर्माण हुआ। तो जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, यानी कोशिका है। और हमारे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। जब कई सेल को आपस में मिला दिए तब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, यानी ऊतक का निर्माण हुआ। और जब कई ईंट को आपस में मिलाए तब किसका निर्माण हुआ? दीवार का हुआ। और जब कई ऊतक मिले तब क्या हुआ? अंग का निर्माण हुआ। और जब कई दीवार मिले तब कमरा का निर्माण हुआ। और जब कई अंग आपस मिल गए तब क्या हुआ? अंग तंत्र का निर्माण हो गया। और जब कई कमरा आपस मिले तब कई मतलब जब कई कमरा आपस में मिले तब किसका फॉर्मेशन हुआ? घर का निर्माण। तो क्या है जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ वैसे हमारे घर का भी निर्माण हुआ है।